उड़ान थाना क्षेत्र के मलुकपुर में 5 तारीख की जो घटना हुई थी वो पूरे देश ने देखा और पूरा क्षेत्र दहल गया। बता दें कि इस घटना में अब जो है 10वां या 11वां दिन है और जांच में जो क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार सिंह चौहान थे वो अब बदल दिए गए हैं। अब अजीत रजक जी अब इस मामले की जांच करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्षेत्राधिकारी का बदलने का कारण क्या है? क्या पूर्व में जो क्षेत्राधिकारी काम कर रहे थे वो सही से काम नहीं किए या जो नए वाले आए हैं वो ईमानदारी से काम करेंगे? ये सारी चीज़ें कई सवाल उठ रहे हैं। जब मैंने क्षेत्राधिकारी से बातचीत करना चाहा, बता दें कि ये जो अजीत रजक जी हैं ये केराकत के क्षेत्राधिकारी हैं। यहाँ आकर के अब मामले की जांच पड़ताल करेंगे और ये पूरा मामला अब उनको हैंडओवर कर दिया गया है। अब लोगों का ये मानना है या पूछना है कि आखिर किस कारण से ये जो केस का पूरा मामला है इनको हैंडओवर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और लोगों का ये सवाल भी है। बातचीत करेंगे कि जो कानून के जानकार हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इनके मन में भी यही सवाल है कि आखिर क्या कारण है जो ये जो विवेचना है वो दूसरे क्षेत्राधिकारी को दे दिया गया। हाँ साहब, जो आपने बताया जी जी कि हमें भी तो शंका है कि जो विवेचक थे पहले सीओ शाहगंज साहब, तो उनसे विवेचना हटा दी गई। तो किसी कारण से हटाई गई, किस कारण से ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन उसमें ये हमको क्लियर हो रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ी रही होगी तभी तो विवेचना बदली गई है। लेकिन ठीक है, उनको हटा दिया गया, उसको हमको जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए सीओ साहब आए हैं अब वो विवेचना कर रहे हैं, तो उस विवेचना में वो क्या कर रहे हैं और तब अगर वो भी 2-4 दिन में अगर क्लियर हमारा जो मांग है नहीं कर पाएंगे तो हम भी उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। घटना में क्या जानकारी है आपको अभी तक? घटना में तभी तो हमको ये जानकारी है कि ये तीनों, आज मैं थाने पे खुद गया था, वहाँ पता लगा तीनों मुलजिम जेल चले गए। लेकिन किस धारा में गए ये मुझे नहीं पता। वहाँ एक इंस्पेक्टर मिले, शादी वर्दी में थे, वो पता नहीं इंस्पेक्टर थे या सीओ थे क्या थे मुझको नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब जेल चले गए हैं। लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता चला है कि किस धारा में गए हैं। बस वही तो हमको जानकारी करना है कि उसमें बढ़ोतरी हुई है कि नहीं बढ़ोतरी हुई है, कि उसी के अपहरण वाले में सब गए हैं जी। तो उनको क्या धारा से लगा है तो उसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सीओ साहब जो कहे हैं हम 2 दिन में उपलब्ध करा देंगे, तो अगर उपलब्ध नहीं कराते हैं तब तो हमको शंका है। अगर वो उपलब्ध करा देंगे तो हमारा थोड़ा विश्वास बन जाएगा उनके ऊपर। ये चीज़ें हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि क्योंकि ये कानून के जानकार हैं, हम ये नहीं बताएंगे किस पद पर कहाँ काम कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से इनको पता है कि इस मामले में जो जांच चल रही है वो संदेह के घेरे में है। आखिरकार सीओ क्यों बदल दिए जाते हैं, जबकि पूरा क्षेत्र जानता है। क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान जी लगातार इस मामले में जांच कर रहे थे, लगातार लगे हुए थे और चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो हमेशा काम कर रहे थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो उनको इस मामले से हटा दिया गया और जो केराकत के सीईओ हैं उनको ला करके जांच पड़ताल दे दिया गया? क्या कुछ इसमें नया अपडेट आता है? क्योंकि कल पीड़ित परिवार को जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जो चीज़ें हैं वो सौंपने की बातचीत चल रही है। क्या कुछ जानकारी आती है वो आपको दी जाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद। अधिकारी थे जो पुराने अजीत सिंह चौहान, वो बदल दिए गए हैं, नए सीईओ आए हैं। क्या कुछ आज बातचीत कर रहे, मुलाकात हुई थी, क्या बोले? वही मतलब आए थे, बात किए, जो मतलब जानकारी थी जानकारी लिए, उसके बाद चले गए। तो आपको जानकारी थी कि सीईओ साहब बदल दिए गए हैं? नहीं जानकारी। किसी ने बताया नहीं था? नहीं। तो क्या क्या बताएं आप? मतलब वही हम लोगों से पूछे कि कैसे क्या हुआ था, इस घटना में क्या हुआ था, तो हम लोग वही बताए जो मेरे माता पिता के साथ हुआ था, वही शुरू से बताए हैं। तो और कितने लोग गिरफ्तारी हुई कुछ बताएं? नहीं, वो भी अभी नहीं बताए हैं। अभी नहीं बताएं? नहीं, वही पहले वाला जो मतलब पहले चल रहा 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वही सब बात है। अभी वो ड्राइवर नहीं पकड़ा गया है। एक लोग गिरफ्तारी नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि सर एक लोग गिरफ्तार नहीं हुई कब तक होगी? नहीं पूछे, ज़्यादा बात नहीं किए, चले गए हैं सर। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कुछ बात कर रहे थे, कब तक देंगे आप लोग? कल बोल रहे थे। कल देंगे। तो आपके यहाँ और पार्टी के लोग आए थे? काफ़ी पार्टी के लोग भी आए। क्या कुछ बात कर रहे थे? वही बोल रहे थे कि जैसे आप लोग मतलब पढ़ाएंगे, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ मदद आर्थिक आप लोगों के करते हैं और करते रहेंगे हमेशा, यही बोले हैं भैया जी जो आए थे। क्लियर केसों में भाई स्वाभाविक चीज़ है कि जब तक
आप लोगों के द्वारा जब तक मुआयना आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? नहीं तो संतुष्टि से पहले डाउट करना भी ठीक नहीं होता ना। नहीं, डाउट तो करना जरूरी है, क्योंकि जितना हम डाउट देखिए, करेंगे हो सकता है आप लोग उतना अच्छा काम बिना करेंगे। जाने किसी चीज़ पे उंगली उठा देना। नहीं सर, संदेह तो करना ही पड़ेगा। नहीं, संदेह तब किया जाता है ना जब कोई चीज़ क्लियर नहीं है। आप जैसे आप किससे पूछे, वादी से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, घटना के वर्कआउट देखेंगे, उसमें गिरफ्तारी देखेंगे, उसके अंदर आप जाएंगे तो आप इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस देखेंगे, बराबर यही चीज़ देखेंगे ना कि भाई जो एविडेंसेज है वो है कि नहीं, चेन ऑफ कस्टडी स्थापित हुई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस और वो सारी चीज़ें कोर्ट का मैटर है। दूसरी चीज़ है, वादी को ये जानने का हक है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन सही चल रही है कि नहीं, न कि XYZ किसी को भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कि आपके साथ सही हो रहा है। नहीं, जैसे अभी मैंने सुना, आपने कहा कि CO साहब पे ऐसा होगा तो इस टाइप का होगा, प्रशासन के ऊपर दबाव होगा। नहीं सर, ऐसे देखिए, केसेस होती है। दबाव की जहाँ तक बात होती है, सुनिए, दबाव की जहाँ तक बात होती है, कोई चीज़ें प्रशासन में एक चीज़ क्लियर कट कर दूं, किसी दबाव में काम नहीं कर रहा है। XYZ किसी दबाव में नहीं। अब इस घटना में आप एक सिंगल जगह नहीं बता सकते हैं कि कहीं दबाव है। आप एक कहीं पे, चाहे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस या किसी पे भी उंगली उठा के आप मुझे एक बार में बता दीजिए कि साहब यहाँ पे दबाव आया है या प्रशासन यहाँ पे दबाव महसूस किया। आप एक सिंगल चीज़ एक जगह भी नहीं बता सकते। जी नहीं बता सकते। अगर है तो मैं यहीं खड़ा हुआ मुझे बता नहीं दीजिए। नहीं साहब, साथ में हम लोग लगे हैं। वादी भी यही बात तो सही है आपकी। अगर इसमें आप पारदर्शिता है तो और अच्छी बात है, पीड़ित को कम से कम एक अच्छा न्याय मिल जाए, उम्मीद यही रहती है। हम लोग भी समाज के लिए जो दिन रात आज देखिए, जिस तरीक़ा से ये ब्लाइंड केस था, बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था, और जिस तरीक़े से इसमें कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, मेरे हिसाब से आप लोग भी देखेंगे इस केस को या देख रहे होंगे। मैंने एक शब्द कहा ना कि एक जगह आपको जो डाउट, अभी आप बैठ के आप लोग कह रहे थे, मैं सुन रहा था चीज़ों को, मैंने सोचा था आराम से बात करके आप लोगों से बात करेंगे। एक जगह भी आप बता दीजिए कि सर यहाँ पे हमें ऐसा महसूस हुआ। नहीं, चाहे वादी हो, घर वाले हो, कहीं पे भी बता दीजिए। नहीं ऐसा नहीं लगा सर, ऐसा नहीं लगा।